हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जो व्लॉग देखोगे वो 5 दिन पहले का है। एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो आप इस व्लॉग को आज देखोगे यानी कि मंडे को। चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ मायरा तुम्हें? तेरा खेल बिगड़ गया? कैसे बिगड़ गया? बता, क्या गिर गया है नीचे? ये दोनों। तो कोई बात नहीं, तुम वापस उठा दो इन्हें। नीचे बुआ। फिर भी गिर रहा है तो दोबारा उठा दो, कोई बात नहीं। उठा लो ना। आज तुम्हें क्या खाना है बताओ? अमरू, अमरू आज तेरी मैम खीर देने आई थी? कल? क्यों? क्या मिला? अच्छा काम करा तो स्टार मिला। अच्छा, तेरे को भी खिलाई थी खीर? कैसी बनी थी खीर? यम्मी। अब तेरा एक काजल कैसे फैल रहा है? ऐसे लग रही है पूरी। अमरू, वो वाला गाना सुना दियो। एक नंबर तुझे कंबर। सुना ना भी। ये सुनाएगी कौन सुनाएगा? ये एक नंबर तुझे कंबर। और उस गाने में हमारा डिम्पल भी आता है ना, डिम्पल। नहीं। क्यों? एक नंबर कुछ कंबर है। हेलो गाइस, ये आपको एक गाना सुनाएगी, एक नंबर। वो वाला नहीं। उसमें वो वाली लाइन आती नहीं है, डिम्पल वाली लाइन है ना? डिम्पल आता है ना मेरा उसमें। डिम्पल क्यों आता है वैसे? कह रही डिम्पल क्यों आता है वैसे, क्योंकि उसके ऐसे डिम्पल पड़ते हैं ना। क्यों पड़ते हैं? गाइस, पीछे डिम्पल आता है ताकि मुझे पसंद नहीं आए इसलिए। डिम्पल नाम की एक लड़की है जिसे ये पसंद नहीं करती है बिल्कुल भी। इसलिए पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद डिम्पल? डिम्पल डिम्पल ने मुझे पिछली बार धक्का मार दिया था। अच्छा, ऐसे तेरा डिम्पल पसंद नहीं है? नहीं। तो कोई बात नहीं। अब तू पतली है ना, इसलिए तेरा धक्का मार दिया था। क्या करें? अब तू मोटी कैसे होगी? बता, कैसा दूध पीती है तू? पहले कैसा पीती थी? किसका पीती थी? गाय का। और अब किसका पीती है? भैंस का। हाँ, तो अब इसमें ताकत आ रही है डिम्पल को धक्का मारने के लिए, है ना? हाँ, ये देखो ये भी मोटे हो रहे हैं ना। देखो इसकी बॉडी कितनी मोटी हो रही है। चुप करो। अभी तूने तो बोला मेरी बॉडी मोटी हो रही है। ये भी देखो। और ये देखो। और अब बनना है रात का खाना, जिसमें बन रहा है कटहल की सब्जी, और मैंने बनाया है चावल आलू और सोयाबीन डाल के। और ये मेरी बहन टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी कर रही है, जो चावल के संग खाते हैं हम, जो स्पाइसी बनती है। लहसुन और टमाटर वाली चटनी, जैसे मोमोज की चटनी होती है, बिल्कुल ये वैसी ही बनती है कुछ। और चावल के साथ इसे खाओ तो उस चावल का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हेलो बुआ। क्या बना रही है बुआ? गैस। ये बुआ गैस बना रही है। तो बुआ चटनी बना रही है ना। 5-6 मिर्ची डाल दे, 8-9 डाल दे। 8-9 सही है ना? टमाटर कम है ना? 8-9 ताकि चटपटे बने, थोड़े थोड़े खाओ और पेट भी भर जाए और सब चटनी भी खा ले। भाभी ने कटहल को पहले फ्राई करके निकाल लिया था, अब इसे छौंक रही हैं। कटहल को फ्राई अच्छे से करो तो कटहल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग बिना फ्राई करे भी कटहल बना लेते हैं, पर उससे उतना टेस्टी नहीं बनता जैसे फ्राई करके बनाओ जब टेस्टी बनता है। कटहल की सब्ज़ी पहले मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अब उतनी पसंद नहीं आती। लेकिन पहले तो कटहल की सब्ज़ी हम इतनी खाते थे, हमारे घर में बहुत बनती थी, पर अब बहुत कम बनती है ये सब्ज़ी। और ये चटनी भी बन के रेडी हो चुकी है और साइड में चावल भी बन रहे हैं। और यह हमारा फ़ोन चलाने के लिए रो रही थी, इसे फ़ोन नहीं दिया तो वो रोने लग गई, तो उसकी मम्मी चले गई उसे फिर चुप कराने। और फिर यहाँ सब्ज़ी बनाने आ गई मैं। आधी सब्ज़ी बना पाई थी जितने में वो रोने ही लग गई। उसे चुप कराने के चक्कर में भाभी चले गई।
अब सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ रही है। और अब मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें कटहल को डाल देंगे। कटहल की सब्ज़ी किस किस को पसंद है फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करना। जिसे पसंद है वो भी कमेंट करना, जिसे नहीं पसंद वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने मम्मी को बुलाया पानी चेक करने के लिए, पानी कितना डालना है कितना नहीं। एंड में मम्मी ही बताती है सब्ज़ी में कि कितना पानी डालना है कितना नहीं। फिर उसी हिसाब से पानी डालते हैं, क्योंकि मम्मी को एकदम सही अंदाज़ा है। उतना अंदाज़ा मुझे नहीं जितना मम्मी को है। और यहाँ चावल भी रेडी हो गए हैं। अभी नीचे उतार लूँगी और 5 मिनट बाद जब कुकर ठंडा हो जाएगा जब इसे खोलेंगे कुकर को। अब कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसे खोलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, चावल भी बन चुके हैं अच्छे से। मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है। चावल तो मैं रोज़ खा सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चावल। कोई मैंने ऐसा भी देखा है जो चावल बिल्कुल भी नहीं खाता, पता नहीं वो लोग कैसे रह लेते हैं बिना चावल खाए। अब मैं सबसे पहले प्लेट में मम्मी के लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि आज खाना बनते बनते थोड़ा लेट हो गया और सबसे ज़्यादा भूख मम्मी को लगी है, तो मैंने सोचा पहले मम्मी को ही दे देती हूँ खाना। वैसे तो हमारे घर में रात को खाना 8 बजे तक खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक, पर आज 9:30 बज गए हैं। आज ज़्यादा ही लेट हो गया कुछ खाना। फिर रोज़ समझ नहीं आता क्या सब्ज़ी बनाए क्या ना बनाए। फिर बहुत देर में ये डिसाइड करा है कि कटहल बना लेते हैं और चावल बना लेते हैं। और मैंने मम्मी को चावल दे दिया है। और मम्मी बोल रही है कि लड्डू गोपाल को तो खाना खिलाया ही नहीं है, तो मैं कैसे खा लूँ खाना। तो मैंने बोला तुम खा लो खाना, मैं लड्डू गोपाल को खाना खिला दूँगी। और ये हमारा कोने में बैठ के मम्मी के पीछे मट्टी खा रही है चुपके से। सोच रही है कोई देख नहीं रहा, पर मैंने देख लिया है और मैं बोल रही हूँ मना कर रही हूँ तो रोके दिखा रही है। और अब कटहल की सब्ज़ी बनके भी रेडी हो चुकी है। मैंने अलमारी में से निकाल लिया नाइट सूट पहनने के लिए, क्योंकि जो सूट पहना है जो जॉब पे पहन के गई थी उसमें बहुत गर्मी लग रही है। तो अब मैं सोचा चेंज कर लेती हूँ, नाइट सूट पहन लेती हूँ। और गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी है, बारिश भी होती है तब भी मौसम पे कोई असर नहीं होता बारिश का, गर्मी फिर भी इतनी रहती है। अब मैं मिलती हूँ आपसे कपड़े चेंज करके। अब इन कपड़ों में थोड़ी राहत मिल रही है, बाकी सूट तो पहने ही नहीं जाते। बस कुछ हल्की सी टी शर्ट और प्लाजो वगैरह पहन लो, वही अच्छा लगता है अभी तो। और अब खाना ले आई मैं अपनी सिस्टर के लिए, अब इसे दे देती हूँ खाना। और ये लड्डू गोपाल की प्लेट, अब इन्हें भी खाना खिला देते हैं। लड्डू गोपाल के लिए वैसे तो चीला बना देते हैं, कभी कभार हलवा बना देते हैं, या फिर जिन सब्जियों में ऊपर से तड़के लगते हैं तो वो सब्ज़ी पहले ही निकाल देते हैं। फिर उनके लिए सिर्फ जीरे का तड़का लगा के सब्ज़ी दे देते हैं, रोटी दे देते हैं। उन्हें कुछ बदल बदल के कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, पर ज़्यादातर उन्हें परांठा ही खिलाते हैं। और अब आ गई मेरे खाने की बारी। ये लग चुकी है मेरी प्लेट, जिसमें मैंने थोड़ा सा कटहल भी लिया है, जिसमें मैंने बीज कटहल के जो बीज होते हैं ना छाट के लिए हैं। बीज कटहल के बहुत टेस्टी लगते हैं, उन्हें बिना रोटी के भी रूखे भी खा लेती हूँ मैं ऐसे ही। और अब खा रही हूँ मैं चावल, बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये चटनी के साथ। चावल का तो मज़ा ही कुछ अलग है। चावल ऐसे में दही के साथ भी पसंद है, अचार के साथ उतना पसंद नहीं है जितना मुझे दही और चटनी के साथ पसंद है चावल। कोई जब कटहल की सब्ज़ी बनाता है तो उसमें से बीज फेंक देता है, लेकिन ये बीज समेत कटहल बनाओ बहुत टेस्टी लगते हैं ये बीज भी। जो कटहल उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये बीज मुझे बहुत पसंद है कटहल के। अब आपसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ। अब खाना खाने के बाद आ गए हम पार्क में वॉक करने के लिए। खाना खाने के बाद हम रात में ज़रूर आते हैं पार्क में, चाहे 5 मिनट के लिए आए, चाहे 10 मिनट के लिए आए, चाहे आधा घंटे के लिए। अब हम पार्क में आए हैं घूमने अमायरा से छुप के। अभी शोर मचा के आते तो अमायरा को पता चल जाता और वो भी आ जाती है हमारे संग लटक के। और फिर आज कीचड़ भी हो रही है। आज सुबह से बहुत बारिश हुई है, सुबह से कम 2 घंटा बारिश लगातार हुई है ना। हम तो सो रहे थे, एकदम बारिश इतनी तेज़ हो गई, 2 घंटे तक लगातार बारिश होती रही है। नहाने वाली में और आज जल भी था, तो आज पूजा करने गए तो छतरी लेके गए। इतनी बारिश में इतना पानी भर रखा था आज। और मेरे दोनों भाइयों ने तो नहाया बारिश में, लेकिन मैंने नहीं नहाया क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना था। फिर मैं लेट भी उठी थी, उतना ही टाइम पे उठी थी, वरना थोड़ी देर पहले उठती, पता होता इतनी देर बारिश हो रही है तो जल्दी उठ के मैं भी नहा लेती थोड़ी देर तक। पर वो दोनों जल्दी उठ गए थे, मेरे भाई तो उन्होंने नहा लिया। और कितनी अच्छी है ये पालतू कैट है, ये पार्क में सारे चूहों का नाश कर रही है। सारे चूहे सीने खाए,
इस पार्क में बहुत सारे चूहे हो गए, तो बहुत सारे चूहे, इतने सारे बिल बना दिए थे सारे पेड़ खोखले कर दिए थे नीचे से। और सारे पार्क को खोखला कर दिया था इन चूहों ने। पर जो ये बिल्ली है ना, ये सारे चूहों को खा चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश में 2 पेड़ टूट भी चुके हैं। इतनी तेज बारिश हुई है कि 2 पेड़ टूट गए। एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर गिरा तो वो भी गिर गया, तो 2 पेड़ एक संग टूट गए। देखो दिखा, अंधेरा हो रहा है, दिख नहीं रहा है ना आपको। देखो ये पेड़ कैसे टूटा है, ऐसे टेढ़ा हो गया है और ऐसे गिरा है। और एक पेड़ यहाँ पे भी है, पर लाइट नहीं है तो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा। और दूसरा पेड़ इसके ऊपर गिरा तो ये दोनों ही टूट गए एक दूसरे के ऊपर गिर के, इतनी बारिश। आपको एक पेड़ और दिखाते हैं जो टूटा हुआ है। इतनी बारिश में तो 3 पेड़ टूट गए एक साथ। एक पेड़ ये रहा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, पर ये पेड़ भी टूट चुका है। देखो इतनी बारिश में पूरा 3 पेड़ टूट गए। ये पार्क जो हमारा है पूरे कॉलोनी के बीच में है। देखो दिखाती हूँ मैं आपको। और ये पार्क हमारे घर के बगल में ही है, इसलिए इसमें जब मर्जी आ जाते हैं हम। 11:30 बजे भी आ जाते हैं, कोई लेट नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।